इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए इन टच में अगला एक वादे की पूर्ति। पवित्र शास्त्र के वादे को जानना एक बात और अनुभव करना एक बात है। इसलिए जब हम प्रभु के वादों के बारे में बात करते हैं तो बाइबल उनसे भरा हुआ है। और हमने कई लोगों के बारे में बात की, कहते हैं 40,000, 32,000, 8,000। जैसा कि हमने पहले कहा, महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि ये कितने हैं, लेकिन यह तथ्य है कि प्रभु ने अपने द्वारा किए गए हर वादे को पूरा किया और वह एक भी नहीं भूला है। उसके वादे दो रूप में आते हैं। ये या तो सशर्त, जिसका अर्थ है कि वह किसी ऐसी चीज़ पर शर्त लगाता है जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और वह एक बिना शर्त वादा करता है, जिसका अर्थ है कि वह वादा करता है कि कुछ होने वाला है और परिस्थितियों की परवाह किए बिना वह होगा और बदल नहीं सकता। वह अद्भुत प्रेम करने वाला प्रभु है जो हमें वादे देना चाहता है, जिसके द्वारा हमें जीना है। और यदि आप इसके बारे में ज़रा सोचें तो बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। प्राथमिक कारणों में से एक यह है कि वे ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो प्रभु की इच्छा नहीं है, और दूसरी बात, वे संदेह करते हैं। प्राथमिक कारणों में से एक कारण लोगों को उनकी याचिका का उत्तर देने के लिए परमेश्वर पर संदेह करना, क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई आधार नहीं है। यानी वे पूछते हैं और महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं और चाहने की बात करते हैं, लेकिन कोई आधार नहीं। यदि आप किसी क्षेत्र में आपको मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु से पूछें, या यदि आप कुछ ऐसा है जिसकी आपको अपने जीवन में ज़रूरत है, तो आपको इसकी ज़रूरत है। सुनिए, इसकी नींव रखें ताकि आप उसमें लंगर डाल सके। आपको प्रभु के वचन से एक वादा करने की ज़रूरत है, और प्रभु के वचन में कई वादे हैं, और हर एक एकांत चीज़ के लिए एक वादा है जिसकी आपको और मुझे ज़रूरत है। और मैं इस संदेश को करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए एक कहानी, पुराने नियम की घटना को एक ट्रैक के रूप में उपयोग करता हूँ, और प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे देते हैं, कैसे वो अपने वादों से निपटते हैं। हमने कहा कि कभी कभी उनके पास बिना शर्त वादे होते, वे इस तरह से होते हैं, इसे बदलने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको उस ट्रैक पर ले जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने घटनाओं को कभी नहीं सुना है। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि आप अब्राहम के साथ इस परिदृश्य में सिद्धांत के बाद सिद्धांत देखते जाएं। तो चलिए अब शुरुआत से ही शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय की ओर मुड़े। हम इस मार्ग को पहले पढ़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस बहुत स्पष्ट प्रतिज्ञा को पढ़े जो परमेश्वर ने इन पहले कुछ छंदों में अब्राहम को दी थी। अध्याय 12 और वचन से आरंभ करते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप में वे कहते हैं, पृथ्वी के सब कुल तुम में आशीष पाएंगे। यहाँ अब्राहम से परमेश्वर द्वारा 8 गुना बिना शर्त वादा किया है, और मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि इस आदमी के जीवन में क्या होता है, क्योंकि प्रभु के इन सभी वादों को पूरा करने से पहले एक लंबा समय लगता है। और एक कारण यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कुछ सबसे अच्छे आशीर्वादों को याद करते हैं, क्योंकि वह उनका समय सारणी हमारे अनुरूप नहीं है। और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि यहाँ पवित्र शास्त्र के इस मार्ग में एक आदर्श उदाहरण है जो हमें दिखाता है। यह भी अध्याय 12 और 22 के बीच क्या होता है, जब लोग प्रभु के वादों की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते, जब वे चीज़ों को अपने में लेते हैं अपने हाथों से, और परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पहली बात जो मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स में संक्षेप में लिखें, और यह है कि प्रभु के वादे स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। यानी परमेश्वर आपसे कभी नहीं कहेगा अब मैं यही सोच रहा हूं, या वह नहीं कहेगा कि मैं चाहता हूं कि आप विचार करें, या वह ये नहीं कहेगा ठीक है यहाँ मैं क्या हूँ, यहाँ मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ। आप ये समझ लें, परमेश्वर के वादे एकदम स्पष्ट है। प्रभु के वचन में एक भी धुंधला अस्पष्ट प्रकार का अनिश्चित वादा नहीं है, इसलिए वह इसे बहुत बहुत स्पष्ट करने जाता है। और पवित्र शास्त्र में बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, और इनमें से बहुत सी प्रतिज्ञाएं आप और मुझ पर वैसे ही लागू होती है जैसे उन्होंने अब्राहम से की थी। आप कहते हैं ठीक है, मैं बहुत लंबे समय से ईसाई नहीं रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अपने सिद्धांतों को नहीं बदला। ध्यान से सुनिए, वह हमें से हर एक को बिना शर्त प्यार करता है, अर्थात वह हमसे प्रत्येक के लिए सर्वोत्तम चाहता है। उसके वादों में हमारे जीवन का हर एक पहलू शामिल है, क्योंकि उसके पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। और कभी कभी लोगों के मन में ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ और परमेश्वर के पास मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है, आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। आपके लिए उन्होंने एक योजना बनाई है, आपके लिए वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं।
तो पहला चीज वो जो करते हैं वो अपना वादा को बहुत स्पष्ट करते हैं, पर दूसरी बात जो है वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और वो प्रभु के वादों के साथ आते हैं उनका स्पष्ट मार्गदर्शन। उदाहरण के लिए, यदि आप मन में कुछ चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम यही करो। परमेश्वर आपको कभी अपने आप के लिए छोड़ते नहीं हैं। और इस 6 वचन में बाइबल कहते हैं कि उस देश के नीचे से जाते हुए अब्राहम शोकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि वो चाहता था कि वो एक निश्चित मार्ग पर चले। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होती है। वे प्रभु के निर्देश का पालन नहीं करते। वे प्रभु के निर्देश का पालन करते हैं, तब उन्हें लगता है मैं इसे यहाँ से लेता हूँ, और इसलिए उन्होंने कहा कनानी भूमि में था। याद रखिए, कनानी, परिजी, हिवी, यबूसी सब ईसाई है। वे सभी प्रभु के लोगों के शत्रु थे, और इसलिए उसने उससे यहाँ कहा, उसने कहा मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि हम ये पहचानते हैं कि प्रभु हमें जो भी करने के लिए कहते हैं उसमें हमारा मार्गदर्शन है। आप जीवन में लिए जाने वाले सभी निर्णय के बारे में सोचते हैं, और उन निर्णयों के बारे में सोचें जो पाप आप करते हैं कि आप और मैं योजना भी नहीं बनाते, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में पास कोई विवरण नहीं है, लेकिन वह कहता है मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। ये एक वादा है जो परमेश्वर के हर एक बच्चे से संबंधित है। आप ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा सकते जिसके बारे में वो सब कुछ नहीं जानता। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसके वो उत्तर उनके पास नहीं है। वो कहने वाले नहीं, शायद ये कहने वाले नहीं मैं इसके बारे में सोचूंगा। वो भूल गया। प्रभु आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहता है, क्योंकि वो आपको जानता है। वो एक ऐसे संसार में रहता हूँ जो दुष्ट, नीच, भ्रष्ट है, और शैतान हमारा शत्रु है, और इसलिए प्रभु हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होना चाहता है। फिर एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि जीवन में कई बार ऐसा होना चाहिए जब हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना और ध्यान का समय हो, उनके मार्गदर्शन और दिशा की तलाश हो, और निर्णय जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा उतना ही अधिक समय आपको और मुझे किस काम में लगाना चाहिए। हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? उसके वचन पर मनन करना, उसने क्या कहा, वह कैसे क्या करता है। और सबसे अधिक संभावना है कि आप और मैं जीवन में ऐसी जगह पर कभी नहीं आएंगे जहाँ हम सोचते हैं मुझे वह मिल गया है। अब कोई व्यक्ति हर चीज़ की अपनी समझ से के बारे में इतना अहंकारी होता है तो आप बेहतर तरीके से देखते हैं, क्योंकि समय बदलता है, चीज़ें बदलती है, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल नहीं बदलते। लेकिन परमेश्वर हमारी दिशा की भावना को बदल सकते हैं। वो बदल सकता है कि हम क्या करें। और कल प्रभु आपके पास आए और कहे आप जानते हैं क्या, मैं नहीं चाहता कि तुम अब यहाँ काम करो। आप कहते हैं ठीक है, ये परमेश्वर का नहीं हो सकता है क्योंकि नौकरी पाना मुश्किल है। अगर प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप आज अपनी नौकरी छोड़ दें, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है, आप कहेंगे ठीक है। आप जानते हैं क्या, यह मुनासिब नहीं है। अपने जीवन में प्रभु के आश्चर्यजनक हस्तक्षेपों को कम मत समझिए, क्योंकि यहाँ उन चीज़ों में से एक है जो प्रभु करना चाहता है हमारे जीवन के प्रत्येक परिवर्तन में। वो क्या करना चाहता है, वह इसे इस तरह से करता है कि केवल उसे ही इसका श्रेय मिले, नंबर 1। और दूसरी बात, यह चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, और ऐसा करने के लिए आपको उसके साथ एक सही संबंध में रहना होगा। और इसलिए जो हम यहाँ इन अंशों में पाते हैं, शुरुआत उदाहरण के लिए इस 7वें पद में अब्राहम पहले से ही आगे बढ़ रहा है। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर 8वें वचन में कहता है, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतल और पूर्वी की ओर आई है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। तो जब वो आपसे क्या करते हुए पाते, वो उस दिशा से आगे बढ़ता है जिस दिशा में प्रभु चाहता कि वो चाहे। और फिर वो समय होता है जब उन्होंने एक वेदी बनाई। वेदी बहुत प्रकार के होते, उदाहरण पर ये एक पत्थर की वेदी थी और उस पर पत्थरों के ढेर का प्रतिनिधित्व होता था। आप बस हमारे पास मौजूद सभी तकनीक के बारे में सोचे, उनकी तकनीक वास्तव में सरल थी। यहाँ पत्थरों का ढेर, वहाँ पत्थरों का ढेर, और यहाँ पर पत्थरों का ढेर, क्योंकि वो पत्थरों के उसी ढेर पर वापस चला गया। शास्त्र में एक पल पे बताएगा, वो पत्थरों के उसी ढेर पर वापस गया क्योंकि वह चाहता था कि प्रभु ने उससे जो कुछ कहा उसे याद दिलाया जाए। यही कारण है कि मैं आपको डायरी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इसी कारण है कि मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर आपसे कहता है उसे लिख ले, क्योंकि आप शैतान इसे चुरा लेगा, वह इसे आपके दिमाग से निकाल देगा। मुझे विश्वास है कि प्रभु कई बार हमसे एक ही ज़रूरत को बार बार बोलता है, क्योंकि वह जानता है। इस बारे में सोचिए कि आप किसी भी दिन कितने व्यस्त हैं। वह जानता है कि यह मन हर तरह की चीज़ों से दूषित हो सकता है। वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा की केंद्र में चले। क्यों? क्योंकि वह आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा चाहता है। और अगर कुछ है तो मैं किसी से कह सकता हूँ, प्रभु आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपको उनके साथ सहयोग करना होगा। वो अपना पार्ट ज़रूर कर रहे हैं।
अब वह आपको रास्ता दिखाने जा रहा है, वह रास्ता बताने जा रहा है, वह रास्ता प्रदान करने जा रहा है, वह सब कुछ करने जा रहा है जो एक संप्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में आपकी मदद करने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं और आप तय करते हैं कि ये स्वयं आप करेंगे, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। यह बहुत ही सरल है, यह परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट है, जो मुझे अगले बिंदु पर ले जाता है। वह प्रभु के मार्ग से बदल रहा मार्ग, परमेश्वर के मार्गदर्शन से मार्ग बदलना, वह क्या करता है? सबसे पहले यह इंगित करता है कि हम प्रभु के वादे पर संदेह कर रहे हैं। अब प्रभु, मुझे पता है कि आपने यही कहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे यह होना चाहिए, यह सच नहीं हो सकता क्योंकि यह पूरी तरह से अनुचित है। तो देखिए कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। यदि आप शास्त्र के इस अंश को देखें तो इस 10वें वचन को देखिए। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब यहां आपको क्या पता चलेगा? शास्त्रों में पहली बार मिस्र का उल्लेख है। हर बार जब वो मिस्र जाता है तो उसे परेशानी होती है। जरा सोचिए कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा, वे सभी विशिष्ट बातें जो उसने उसे बताए, और फिर एक अकाल पड़ा और कहता है बेहतर होगा कि मैं कहीं और निकल जाऊं। उसे मुश्किल में डाल दिया। उसके पास केवल यही परेशानी नहीं थी, बल्कि यह उसका हिस्सा था, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना से बाहर कदम रखा, परमेश्वर की इच्छा से बाहर। इसलिए कहता है मैं नहीं जानता कि मैं प्रभु की इच्छा को इतना जानता। इसलिए ध्यान, प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, अपनी बाइबल पढ़ना, अपने जीवन को परमेश्वर पर केंद्रित करने से फर्क पड़ता है। यह बस इतना ही आसान है कि हम में से कोई भी इतना होशियार नहीं है कि इसे अपने दम पर कर सके और प्रभु के वचन की उपेक्षा कर सके, कि इस तरह हमें अपने जीवन में दिशा मिलती है। जब आप और मैं प्रभु की दिशा की ओर तलाश कर रहे हैं, और वह जानता है कि हमें कब स्पष्टता की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है, वह जानता है कि हमें कब आश्वासन की ज़रूरत है, कब हम डरते हैं, वह जानता है कि दरअसल क्या हो रहा है। आपको प्रभु के वचन में बने रहना है कि आपको लगता है कि आप इसके बिना रह सकते हैं, लेकिन आप हर बार मुसीबत में पड़ेंगे। वचन पर ध्यान, आप जानते हैं कि ये क्या है? एक दिव्य कंपास है जो पूरी तरह से सटीक है, और कुछ भी इसे सटीकता से दूर नहीं कर सकता। और प्रभु ने हमारे यह मार्गदर्शन करने और हमारे मसीह जीवन में अगुवाई करने के लिए दिया। और इसलिए जब हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसे अपने तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल काम नहीं करता। अब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेगा, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें। जैसे ही हम उसकी इच्छा का पालन करें, वह हमसे अपने वादे को नवीनीकृत करेगा। 15वें अध्याय में यदि आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और हम कुछ अध्याय को छोड़ रहे हैं क्योंकि जो चीज़ चल रही है वो ज़रूरी नहीं है, तो 15वें अध्याय में वचन 1, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ और एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आ कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। फिर उसने कहा, परमेश्वर फलाने का क्या, मैं आपको जो देखना चाहता हूँ यह हमारे लिए प्रभु के अद्भुत प्रेम में जहाँ भी वो हमें ले जाता है, और विशेष रूप से जब रास्ता कठिन हो जाता है और अपना रास्ता हम नहीं देख पाते, यह उनकी अद्भुत कृपा में कि परमेश्वर समय लेंगे और हमें आश्वस्त करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है वो करेंगे कि हम उनके मार्ग पर चलें। हालांकि यह कठिन हो सकता है और उनके मार्ग पर चलना संदिग्ध भी हो सकता है। दूसरे लोग सोच सकते हैं, अच्छा क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने उसे आश्वस्त किया, यहाँ ठीक वही है जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, क्या मैं क्या कर रहा हूँ। हम उसे ठीक वैसे ही करने जा रहे हैं जैसे मैंने कहा था, और इसलिए यहोवा उसे आशीष दे रहा है। अब जो मुझे यहाँ एक और मुद्दे की ओर ले आता है वो ये है कि कभी कभी अधर्मी सलाह को सुनना, या जो ज़रूरी नहीं कि अधर्मी हो लेकिन नासमझ सलाह, हमें परमेश्वर के वादों की उपेक्षा करने और प्रभु की इच्छा से बाहर निकालने का कारण बन सकती है। और इसलिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण 16वें अध्याय में आप उस कहानी को जानते हैं। क्या होता है, सारा के कोई बच्चा नहीं हो सकता है, और
इसलिए कुछ समय बीत जाता और इसलिए वो कहते हैं, अब्राहम यहाँ मैं क्या करना चाहूँगी। उन दिनों उसने उससे अब्राहम कहा, यहाँ मैं क्या करना चाहूँ, आपको नौकरानी मिलती है और मैं नौकरानी को आपके हवाले करने जा रहा हूँ और हम करेंगे, मेरा उस तरह से एक बच्चा होगा। यह एक आदर्श उदाहरण क्यों है? तुम परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम रखते हो, उसके मार्ग के बजाय अपने तरीके से करते हो, तो आपको हमेशा परेशानी होती है। अगर आप सुनते हैं तो आमीन कहिए, हमेशा परेशानी होती है। और तो यह अच्छा रिश्ता जो उनका अब्राहम की पत्नी और हाजिरा और खुद के बीच था, अब परिवार में तत्काल संघर्ष है, क्योंकि शास्त्र कहता है वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। अब यहाँ एक आदमी ही घर में 2 महिलाओं के साथ रहता है। वे सब तब तक ठीक है जब तक कि उसने सारा की बुरी सलाह नहीं मानी और प्रभु पर भरोसा करने के बजाय उसने जो कहा वह किया। वो प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहा था। परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ मैं इसे आपके माध्यम से करने जा रहा हूँ, किसी मिस्री के द्वारा नहीं, तुम्हारे द्वारा। और परमेश्वर ने इसे क्रिस्टल स्पष्ट कर दिया है। और इसलिए मूर्खतापूर्ण सलाह को सुनने से आप प्रभु की इच्छा से बाहर हो जाते हैं, और आमतौर पर जब ऐसा होता है तो अन्य लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो कभी कभी प्रभु के वादे को पूरा करना असंभव लग सकता है जब हम इसे अपनी आंखों से देखते हैं। और यही है कि 17वें अध्याय में यही पर हम प्रभु को अब्राहम से बात करते और उसे बताते हुए पाते हैं कि वह क्या करने जा रहा है। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है वो पुत्र जनेगी? इसलिए आप इस मार्ग को देखते हैं, सोचते हैं, अच्छा प्रभु उस दुनिया में आप इस सब में क्या कर रहे थे? ये असंभव लग रहा है। क्यों तुमने अभी बढ़कर सारा को एक बेटा होने दिया? क्या ये सब क्या है? तो जो इसे 1/4 सदी से दूर करे है, इसका कोई मतलब नहीं जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते। और जब आप उन्हें उनके नजरिए से देखते हैं तो हम देखते हैं, ओ मैं देखता हूं। तो वह हंसा। सारा ने यह सुना तो वह हंस पड़ी। वह दोनों परमेश्वर पर हंस पड़े कि प्रभु ने अपने समय पर अपने तरीके से करने का वादा किया और वह कर रहा, लेकिन उसने उसका पीछा किया। उसने उसकी बात मानी, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। उस विशेष समय से उसे लग रहा था। तो फिर वो मुझे अगले बिंदु पर ले जाता, और बस यही है कि जीवन में परमेश्वर के वादे की पूर्ति के लिए हमें कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत हो सकती है जो उसके द्वारा किए गए वादे में के विरोध में प्रतीत होता है। और उसने वादा किया है कि इस बच्चे इसहाक के माध्यम से वह सारी मानव जाति को आशीष देगा। और फिर एक दिन परमेश्वर उससे कहते हैं इस 22वें अध्याय में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर स्वयं का खंडन कर रहे हैं। वह कहता है, इस बच्चे के द्वारा मैं पृथ्वी के राष्ट्रों को आशीष दूंगा, और अब तुम मुझे उसे मारने के लिए कह रहे हो। अब सी कोल्ड लैंग्वेज में डालते हैं, उसे मार डालो। इसका कोई मतलब नहीं है। वह दूसरे शब्दों में वह परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहेंगे। इसलिए हम वादे से जीते हैं और हम आज्ञाकारिता से जीते, भावनाओं से नहीं, और तर्क से हम जीते नहीं हैं, क्योंकि कुछ बातें बिल्कुल उचित नहीं लगेंगी। लेकिन उसने क्या किया? शास्त्र इसे बहुत स्पष्ट कहते हैं। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गद्दे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गद्दे के पास यहीं ठहरे रहो ये लड़का, और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो अब्राहम यहाँ क्या कह रहा है?
परमेश्वर ने मुझसे एक वादा किया और वो मुझे यहाँ तक ले गया। उसने मुझे एक बेटा दिया जब मैंने सोचा भी नहीं था कि संभव है। उसने ये सब कुछ किया। यदि प्रभु मुझे अपने पुत्र की बलि देने के लिए कहता तो मैं उसकी आज्ञाकारी होने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रभु को उसे मरे हुए में से जीवित करना होगा। लेकिन मैं ऐसा करने के लिए उस पर भरोसा करूंगा। उचित नहीं था, लेकिन उसने उस पर भरोसा किया, जो अगली बिंदु पर ले जाता है। कभी कभी परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति हमें किसी बहुत प्रिय वस्तु को समर्पित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अतः अब्राहम के पास जो कुछ भी था, और एक बहुत बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति इसहाक उसका पुत्र था, इसलिए उसने उसे वही कहा जिससे वह प्यार करता था। इसके बारे में जरा सोचिए। इसहाक श्रृंखला की वह कड़ी थी जिसने यीशु की वंशावली की श्रृंखला को सही क्रम में रखा। तो उसने क्या किया? वो उसे पहाड़ पर ले गया और उसे बांध लिया, वेदी पर लिटा दिया और उसकी जान लेने के लिए खंजर उठाया। और यह बहुत ही दिलचस्प बात है। यह आपको याद होगा कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि इसहाक ने कहा था, पिता मैं लकड़ी देखता हूं और मैं देखता हूं कि हम एक वेदी कैसे बना सकते हैं, और मुझे आग दिखाई देती है, भेड़ का बच्चा कहाँ है? याद कीजिए कि अब्राहम ने क्या कहा था, परमेश्वर भेड़ प्रदान करेगा। अब देखिए, इसहाक सबसे कीमती वस्तु थी जो उसके पास थी, वो उसका पुत्र था। लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से इसे देने को तैयार था। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसे आप पकड़ रहे हैं और किसी तरह आप परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं? क्या, ध्यान से सुनिए, क्या एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए आप अपना हाथ नहीं खोल सकते? क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसके पास आप लेट नहीं सकते हैं? कुछ तुम्हारा है? क्या यह कोई सपना है जो आपका है? कुछ लक्ष्य जो आपने निर्धारित किए हैं? कोई रास्ता जिसे आपने चलने के लिए चुना है, लेकिन आप इसे लगाने को तैयार नहीं है। मुझे इस बात को कहने दीजिए, आप अंत में निराश हो जाओगे, दर्द में, दिल के दर्द में, दुख में, क्योंकि हर बार अवज्ञा इसी तरह ले जाती है। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं और उसे देते हैं, ध्यान से सुनिए, तो आप कभी नहीं हारेंगे। आप अपने आप को उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देने से नहीं चूक सकते हैं। आप हार नहीं सकते। आप अपने आप को उस चीज को पकड़कर नहीं जीत सकते जो प्रभु आपके लिए रखना चाहता है। तो आप अपने जीवन में कहाँ हैं? क्या आपने कभी अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर भरोसा किया, या आपने अभी यह तय किया कि आप अपने जीवन को उसी तरह जीने जा रहे हैं जिस तरह से आप इसे जीना चाहते हैं, और किसी तरह आप इसे काम कर रहे हैं? आप नहीं कर सकते। आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिसे प्रभु कभी काम नहीं करने दे, और इस ऐसा करने को ही हम अवज्ञा कहते हैं। एक आस्तिक के रूप में आप और मैं ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो सही नहीं है, और प्रभु हमें माफ कर देगा और हम आगे बढ़ेंगे। परंतु यदि आप यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, यदि आप परमेश्वर के पुत्र का स्वीकार करते हैं, इसहाक अब्राहम के लिए क्या था, यीशु पिता के लिए क्या था, और पिता ने यीशु को क्रूस पर मरने के लिए दिया ताकि तुम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सको, ताकि आपको अनंत जीवन का उपहार मिल सके। जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो आप पवित्र जीवन और अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के एकमात्र मार्ग को अस्वीकार करते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन के तरीके को अपनाते हैं और उसे अस्वीकारते हैं, तो आपके पास क्या है? आपका मार्गदर्शन नहीं होता है, आपके पास उसकी उपस्थिति नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। यह शैतान का धोखा है कि आप इसे वैसे भी कैसे बनाने जा रहे हैं। आप नहीं कर सकते। कृपया मेरी बात सुनिए, आप नहीं कर सकते। आप करो भी कि नहीं, परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देते। समझदारी की बात यह है कि आप पिता से आपके पापों को
क्षमा करने के लिए कहें और उसे बताएं कि आप यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं। क्रूस पर उसका बलिदान किया हुआ पुत्र जो हमारे पापों का पूरा कर्ज चुकाने के लिए मर गया, आप अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में उसे पर भरोसा कर रहे हैं और अब से ये उसका जीवन है, आपका जीवन उसका जीवन है। जो कुछ भी वो करना चाहता है, आप अपने जीवन में कभी भी सबसे बुद्धिमान निर्णय लेंगे। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा इन सत्यों को इतनी गहराई से डुबोएगा, इतनी दृढ़ता से उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी भी तरह से टाला भी नहीं जा सकता है। हमें प्यार करने के लिए हम आपसे प्यार करते हैं। हम में से कोई भी यह दावा नहीं करेगा कि हम इसके लायक है, लेकिन हम अपने दिल में जानते हैं कि हम सृजन के द्वारा आपके हैं और हम में से जो तेरी संतान है, हम भी छुटकारा के द्वारा तेरे ही है। और यह हमारी प्रार्थना है कि हर जगह लोगों को पता चले कि आप कौन है और हम आपके बच्चे के रूप में इस क्षण आपके पास ये कहने के लिए आते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कुछ भी है जिसे हम धारण कर रहे हैं वह आपकी योजना के अनुरूप नहीं है। परमेश्वर, हम आज इसे यीशु के नाम पर रखते हैं। आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।